विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 83 तक की सूची इस प्रकार के मैथ्यू पर पहले से ही ओशो स्पीक तक पढ़े मैं हूँ। विचार करें, सौंदर्य में छूट पहले से ही पता चल रहा है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं हूँ। एक इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा के साथ मैं महसूस करता हूँ, एक विचार उठता है। इस विचार के साथ मैं जो भावना पैदा करता हूँ, इसे अपने अनुभव में देखें। इच्छा से पहले और जानने से पहले कोई अहंकार नहीं है। चुपचाप अपने अंदर देखो, एक विचार उठता है। आप विचार से पहचाने जाते हैं, एक इच्छा पैदा होती है। आप इच्छा के साथ पहचाने जाते हैं। पहचान में तुम अहंकार बन जाते हो। फिर सोचें, कोई इच्छा नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है और कोई विचार नहीं है। आप किसी भी चीज के साथ पहचाने नहीं जा सकते। अहंकार पैदा नहीं हो सकता है। बुद्ध ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि उनके शिष्य कुछ और नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज। जब कोई विचार उठता है तो वह नीचे नहीं। बुद्ध कहते थे कि जब कोई विचार उठता है तो ध्यान दे कि एक विचार पैदा हो रहा है, बस भीतर ध्यान दें। अब एक विचार पैदा हो रहा है। अब एक विचार पैदा हुआ है। अब एक विचार गायब हो रहा है। बस याद रखिए कि अब विचार पैदा हो रहा है। अब विचार पैदा हो गया है। अब विचार गायब हो रहा है, जिससे आपको इसकी पहचान नहीं है। यह बहुत सुंदर और बहुत सरल है। एक इच्छा पैदा होती है। तुम सड़क पर चल रहे हो, एक सुंदर कार से गुजरता है। आप इसे देखते हैं और आपने देखा भी नहीं है और इसके पास होने की इच्छा पैदा होती है। कर दो। शुरुआत में सिर्फ मौखिक रूप से, बस धीरे से कहो, मैंने एक कार देखी है, यह खूबसूरत है। अब इसके पास एक इच्छा पैदा हुई है, बस मौखिक रूप से। शुरुआत में यह अच्छा है। यदि आप इसे जोर से कह सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। जोर से कहो, मैं सिर्फ यह देख रहा हूँ कि एक कार गुजर गई है। मन ने कहा है कि यह सुंदर है और अब इच्छा पैदा हुई है और मुझे इस कार के पास होना चाहिए। सब कुछ सत्यापित करें। अपने आप से जोर से बोलें और तुरंत आपको लगेगा कि आप इससे अलग हैं। ध्यान दें, जब आप नोट करने में कुशल हो गए हैं तो इसे जोर से कहने की आवश्यकता नहीं है, बस अंदर ध्यान दें कि एक इच्छा पैदा हुई है। एक खूबसूरत महिला गुजरती है। इच्छा सामने आई है, बस इसे नोट करें, जैसे कि आप चिंतित नहीं हैं। आप सिर्फ इस तथ्य को नोट कर रहे हैं जो हो रहा है, और फिर अचानक आप इससे बाहर हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, नोट नीचे जो भी होता है, बस ध्यान दें, और जब यह गायब हो जाता है तो ध्यान दें कि अब वह इच्छा गायब हो गई है और आप सोच से, इच्छा से एक दूरी महसूस करेंगे। यह तकनीक कहती है, पहले से और पहले से ही पता चल रहा है। मैं कैसे कर सकता हूँ? और अगर कोई इच्छा नहीं है और अगर कोई विचार नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं हूँ? तब सब कुछ चुप है, एक लहर नहीं है, और बिना किसी तरंग के मैं कैसे यह भ्रम पैदा कर सकता हूँ? अगर कुछ तरंग है तो मैं इससे जुड़ सकता हूँ और इसके माध्यम से मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं ही हूँ। जब चेतना में कोई तरंग नहीं होती है तो कोई नहीं होता है। इच्छा से पहले याद रखें, जब इच्छा होती है याद करते हैं, जब इच्छा निकल जाए तो याद रखना। जब कोई विचार उठता है तो याद रखें, इसे देखो, बस ध्यान दे कि एक विचार पैदा हुआ है। जल्दी या बाद में यह जाएगा, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है और एक अंतराल होगा। दो विचारों के बीच एक अंतर है, दो इच्छाओं के बीच एक अंतर है, और अंतराल में कोई विचार नहीं है। तब आप महसूस करेंगे कि एक अंतराल है, कितना भी छोटा हो।
एक अंतराल होता है, फिर एक और विचार आता है, फिर से एक अंतराल है। उन अंतरालों में मैं नहीं है, और वे अंतराल आपके वास्तविक अस्तित्व हैं। विचार आकाश में गतिमान है, उन अंतरालों में आप दो बादलों के बीच देख सकते हैं, और आकाश प्रकट होता है, BSUTY में कंसिडर, डिसॉल्व, और यदि आप यह मान सकते हैं कि एक इच्छा पैदा हुई है और एक इच्छा हो गई है और आप अंतराल में रह गए हैं और इच्छा नहीं बनी है, तुम्हें परेशान किया, यह आया, यह गया, यह वहाँ था, और यह अब वहाँ नहीं है, और तुम अप्रकट रह गए हो, तुम इससे पहले जैसे हो वैसे ही रह गए हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह आया और यह छाया की तरह गुजरा, इसने तुम्हें छुआ नहीं, आप बिना सोचे समझे बने रहे। इच्छा और विचार की गति के इस आंदोलन पर आप में कोई आंदोलन नहीं है। ध्यान में रखिए और समझे, और वह अंतराल सुंदर है, उस अंतराल में घुलना, खाई में गिरो, अंतराल बनो। यह सुंदरता का सबसे गहरा अनुभव है, और न केवल सुंदरता की बल्कि अच्छे और सत्य की भी। अंतर में आप हैं, पूरे जोड़ भरे स्थानों से अपूर्ण स्थानों पर जाना है। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, लेकिन शब्दों के बीच अंतराल हैं, वाक्यों के बीच अंतराल हैं, उन अंतरालों में तुम हो, कागज की सफेदी, और काले बिंदु सिर्फ विचार और इच्छा के बादल हैं। जोड़ बदलो, हाव भाव बदलो, काले बिंदुओं को मत देखो, सफेद को देखो, अपने भीतर को, अंतराल को देखो, भरे हुए स्थानों, कब्जे वाले स्थानों के प्रति उदासीन रहें, अंतराल में रुचि हो। अंतराल, उन अंतरालों के माध्यम से आप परम सौंदर्य में विलीन हो सकते हैं। पिछला अगला, पिछला अगला।